कंफर्ट और सक्सेस कभी एक साथ नहीं आती है। या तो आप कंफर्ट जोन में रहिए, कंफर्टेबल लाइफ लीड करिए, या सक्सेसफुल होने की तरफ आगे बढ़िए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना होगा, आपको अपना कंफर्ट जोन सोच छोड़ना होगा। और अगर आप कंफर्ट छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप सक्सेस की तरफ वाली सोच भी छोड़ दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। विश्व महिला दिवस के मौके पर एक ऐसी आपको महिला से आज हम मिलवाने जा रहे हैं जो ऐसा काम करी है कि उत्तराखंड में पलायन को रोक दिया। जी हाँ, काफी हद तक पलायन को कम करने में इन्होंने मदद की है। ये खुद भी काम करती हैं, साथ साथ कई सारी हजारों महिलाओं को और किसानों को अपने साथ जोड़ चुकी हैं। और एक ऐसा बिजनेस उन्होंने एक खेती करके स्टार्ट किया है कि आज करोड़ों की कंपनी की मालकिन बन चुकी हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ चमोली के एक छोटे गांव से बिलोंग करने वाली दिव्या रावत से। बहुत बहुत स्वागत है दिव्या जी आपका। धन्यवाद। दिव्या जी, सबसे पहले हमारे दर्शक मुझे लगता है यही सुनना चाहेंगे कि आप कैसे मतलब आज इतना अच्छा बिजनेस आपने सेट कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की युवा है, हमारे जो लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि कैसे वहां पर रह के आप कमाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पलायन करना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है। आपने एक महिला होकर जो एक पलायन का जो शब्द है, इसका जो पलायन कर दिया है, ये हम जानना चाहेंगे कैसे हुआ। जी, मेरी जो पढ़ाई हुई है वो बैचलर्स इन सोशल वर्क है और मास्टर इन सोशल वर्क है। तो दिल्ली में ऑलरेडी मैं ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स में काम कर रही थी। तो उसी वक्त काम करते वक्त मैंने ये देखा कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी युवा हैं वो रोजगार का साधन ना होने की वजह से पलायन करके शहरों की तरफ आ रहे हैं। महज सिर्फ 4-5 हजार रुपए की जॉब के लिए भी वहां पे उनके पास कोई रोजगार का साधन ही नहीं है कि वो अपने गांव और अपने घर में रह के इस काम को कर पाए। तो मुझे लगा कि इतना जब मैं सोशल वर्क में दिल्ली में कर रही हूँ तो क्यों ना मैं उत्तराखंड वापस आऊं और अपने गांव, अपने घर यानी कि उत्तराखंड आकर अपने लोगों के लिए इस काम को करूं। तो जब मैं उत्तराखंड वापस आई तो मैंने रोजगार के लिए खेती को चुना, क्योंकि खेती हमारा कल्चर का एक हिस्सा है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो खेती कुछ डिफरेंट नहीं होगा, लोगों को वो कंफर्टेबल फील करेंगे इसमें। और खेती के अलावा मशरूम का मैंने प्रॉपर मार्केट रिसर्च किया, तब मैंने पाया कि मशरूम के जो रेट्स हैं वो नॉर्मल जो सब्जी है उनसे काफी ज्यादा है। 8-10 रुपए किलो नॉर्मल सब्जियां बिकती है और मशरूम कम से कम 100 रुपए किलो बिकता है। इसके अलावा ये कमरे के अंदर की जाने वाली खेती है और इसे जंगली जानवर से कोई नुकसान नहीं होता है। तापमान की खेती है, जल जमीन जलवायु की खेती नहीं है। तो ये हम पूरे साल मशरूम को उगा सकते हैं, जैसा तापमान वैसी मशरूम हम उगा सकते हैं। और साथ ही में मशरूम जो मैं 20-25 प्रकार की अब अलग अलग वेराइटीज को लगाती हूँ, जो कि 100 रुपए किलो से शुरू होती है। और सबसे महंगी मशरूम जो मैं आज की डेट में उगा रही हूँ वो है कीड़ा जड़ी, जो कि मैं 3,33,000 रुपए किलो बेचती हूँ। अच्छा, ये बताइए, आपकी कितनी उम्र थी जब आपने ये काम शुरू किया था? मैं 2013 में वापस आई और मैं उस वक्त 23 साल की थी। तो एट द एज ऑफ 23 आई स्टार्टेड माय मिशन। महज मतलब 23 साल की उम्र से आपने किया और 10 साल हो चुके हैं आप इस फील्ड में हैं। इस 10 साल में मतलब आज की हम बात करें, बिजनेस कहाँ तक पहुंचा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी मेहनत आपकी जो 10 साल की है, कितना रंग लाई है आज? जी, मेरे साथ करीबन 30,000 से भी ज्यादा जो फैमिलीज हैं वो जुड़ी रही हैं। और इसके साथ में मेरी 3 कंपनीज हैं। आगे आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर 5 कंपनीज हो जाएंगी। तो हम लोग बहुत सी एक कंपनी है जो मशरूम की ट्रेनिंग देती है, मशरूम के उत्पाद कैसे उगाए जाते हैं, मशरूम कैसे उगाई जाती है वो सिखाती है, फिर उनसे खरीदती है। दूसरी कंपनी मशरूम का बीज बना के बेचती है। तीसरी कंपनी रेस्टोरेंट है और रिटेल आउटलेट है, जिसका कि मैं पूरा फ्रेंचाइजी कोको सिस्टम ऑल ओवर इंडिया में रन करने वाली हूँ। चौथी और पांचवी कंपनीज जो मेरी अभी स्टार्ट होने वाली है वो मशरूम और कीड़ा जड़ी की प्रोसेसिंग की कंपनीज हैं। तो अभी हाल फिलहाल अगर आप मेरे इन सभी कंपनियों को मिला के टर्नओवर देखेंगे तो करीबन 15-16 करोड़ इसका टर्नओवर है। बट आने वाले 1-2 साल के अंदर नाना करके भी, क्योंकि जो हमने प्रोजेक्शंस लिए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग किसानों के साथ मिलकर इस कार्य को, इस मिशन को बढ़ा रहे हैं, तो कंपनी का जो टर्नओवर है वो 200 करोड़ करीबन हो जाएगा आने वाले 1-2 साल के अंदर।
1-2 साल के अंदर 200 करोड़ का टर्नओवर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। ग्रेट, मतलब बहुत ही कह सकते हैं तारीफ़े काबिल आपका काम है। और जैसा आपने कहा कि 30,000 लोग आपके साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप, हमने देखा है कि महिलाओं को लेकर भी काम करती हैं, बच्चियों की एजुकेशन पर आपका जोर रहता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस खेती, आप और भी सोशल वर्क करती हैं, अगर वो भी थोड़ा सा बताएं किस तरह से आप महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, बच्चियों को जागरूक कर रही हैं। जी, हम लोगों का एक्चुअली जो मिशन है वो रोजगार से जुड़ा हुआ है, कि ताकि लोगों को रोजगार मिले और रोजगार के द्वारा हम लोगों का जो बेसिक प्रॉब्लम है कि गांव घर छोड़ना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आके उन लोगों का स्टकअप हो जाना, इन सब चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही में हम लोग जो आगे प्लान कर रहे हैं उसमें हम पूरा का पूरा गांव गोद ले रहे हैं, जहां पे कि हम सिर्फ मशरूम ही नहीं, मशरूम के साथ जो भी खेती वहां पे हो रही है उसको बढ़ावा देंगे, और वो भी खेती में जो भी उत्पाद होगा उसको हम खरीदेंगे। हम लोग टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, होम स्टेज को बढ़ावा देंगे उस गांव में। और हम लोग साथ में इन अपनी मशरूम और मशरूम के अलावा खेती में जो भी चीजें उस गांव में हो रही हैं उसको हम खरीदेंगे, और फिर उसको प्रोसेस करेंगे, उसको आगे उसका विपणन करेंगे, उसको बेचेंगे, वहीं पे रिटेल आउटलेट्स रखेंगे। ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोग अपने बना रहे हैं, ताकि हमारे खुद के रिटेल आउटलेट्स और अन्य रिटेल आउटलेट्स में भी हमारा प्रोडक्ट बिके। और साथ में हम लोग विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। हाइजीन एंड सैनिटेशन के ऊपर हम लोग अब आगे गांव में पूरा हम लोग ये चाहते हैं कि हम हाइजीन सैनिटेशन के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करें। और विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो महिला और बच्चों के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम रखे हैं कि जिस गांव को हम लोग प्रॉपर गोद लेंगे वहां पे महिला सशक्तिकरण अवेयरनेस, जैसे कि किस तरीके से अगर वो किसी परेशानी में है तो हमसे आगे शेयर करे, काउंसलिंग, या उसके रोजगार को और बढ़ाना है उसमें, या जो स्कीम्स महिलाओं के लिए आती हैं हम उसको बढ़ावा दें, ताकि उनको जरा ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। निर्दा, आप जो गांव है उत्तराखंड की, वो भी गोद लेने की आपकी मतलब एक प्लानिंग में ये भी है, ये कह सकते हैं अभी। बिल्कुल। हमने सुना है कि केंद्र सरकार ने भी आपको कुछ इस तरह की चीज़ों के लिए, मतलब खेती इन सबको लेके कुछ एज ए एडवाइजर भी आई थिंक अपॉइंट किया था क्या? जी, मैं 2 बार राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुकी हूँ, और माननीय आपके 2017 में मैं प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति रहे हैं, उन राष्ट्रपति जी ने मुझे सम्मानित किया था। 8 मार्च के दिन नारी शक्ति पुरस्कार मुझे मिला है। और जो प्रेजेंट राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया, उनसे मेरी मीटिंग रही, उन्होंने बहुत प्रेस किया। साथ ही में जीबी पंत यूनिवर्सिटी की मैं बोर्ड ऑफ मेंबर हूँ। उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत मैं मशरूम ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर में आई एम वन ऑफ द एडवाइजरी मेंबर्स। तो ये कुछ है जो मेरे कार्य को सराहाया गया है और मुझे आशीर्वाद के रूप में मिले हैं। ग्रेट। जैसा हमने थोड़ा सा वापस से चलते हैं, जब आप काफ़ी कम उम्र में थी और ये काम आपने शुरू किया, कैसा लग रहा था आपको मन में कि बिजनेस अब शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिस्क ज़रूर होता है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क हर कदम पर होता है। तो आपको तब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा, और लोगों का कैसा सपोर्ट तब आपको मिल रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप शुरुआत करते हैं तो लॉकडाउन करने वाले भी बहुत मिलते हैं, जब आप ग्रो कर जाते हैं तब सबके बयान बदल जाते हैं। आपकी वो सिचुएशन जब थी 23 साल की उम्र के दौरान, क्या क्या हुआ था? बिल्कुल, ऐसा तो हर काम में होता है। ऐसा मैं सोचूं कि कोई भी ऐसा काम आप बताइए सबसे ज्यादा इजी क्या है, मैं तो फिर भी आप समझिए कि इजी नाम की मुझे सिर्फ एक चीज पता है, जिससे कि वी वॉश आवर वुलन क्लोथ्स एंड दैट इज एंड द वॉशिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लोथ्स आर आल्सो नॉट इजी। कपड़े धोने का प्रोसेस भी इजी नहीं होता, उसमें भी जो इजी नाम से चीज आती। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इजी क्या है। नथिंग इज इजी इन दिस लाइफ। हर जगह मेहनत करनी पड़ती है, धैर्य और संयम से काम करना पड़ता है, तभी हम अपना टारगेट अचीव करते हैं। दिक्कत परेशानियां आई और मुझे लगा कि क्या मैं इस काम को छोड़ के कुछ और काम करूं या नौकरी करूं, तो मुझे साथ ही में ये एहसास हुआ कि छोड़ देना, अब मैं मौके का इंतजार कर रही हूँ कि दिक्कत परेशानियां आए, मैं इनको छोड़ूं और मौके के ऊपर ब्लेम करूं कि सिचुएशन ही ऐसी थी और मैंने जिस वजह से इस काम को छोड़ा। तो फिर उसके बाद जब मुझे सारी चीजें समझ में आई, तो आज तक इस लाइफ में, मतलब जो 10 साल का जो मेरा समय रहा है, इसमें मैंने कभी भी क्विट नहीं किया। हम भी नॉर्मल इंसान हैं, हमें भी भूख लगती है, सर्दी लगती है, प्यास लगती है, जैसे हर किसी को लगती है, चैलेंजेस आते हैं। बट फर्क इतना होता है कि हम लोग हिम्मत नहीं हारते, हम लोग क्विट नहीं करते, हम लोग गिव अप नहीं करते हैं। तो दैट इज अ रीजन ऑफ आवर सक्सेस।
जब आपने शुरू किया कैसे मशरूम की खेती ये सब शुरू हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट, मतलब किस तरह से सपोर्ट मिला? क्योंकि कोई भी एक लड़की करना चाहे, मान लीजिए कोई नॉर्मल पहाड़ की लड़की शुरू करना चाहे, तो उसे कैसे गाइड करेंगे, मतलब कैसे वो कोई काम शुरू कर सकते हैं? मैं खुद चमोली गढ़वाल से हूँ और कोट कंडारा गांव से हूँ। मैं चमोली गढ़वाल के एक नॉर्मल पहाड़ी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। आज मैं अगर मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, अपने बिजनेस के बारे में बात कर पा रही हूँ, तो आप मेरा पीछे बैकग्राउंड भी देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक नॉर्मल हम्म। पहाड़ की बेटी आप कह सकते हैं। 22-23 साल बिल्कुल। की उम्र में मैंने इस काम को शुरू किया। और हम्म। एक मिडिल क्लास फैमिली, कोई हायर क्लास फैमिली नहीं, कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। नॉर्मल हम लोग स्कूल्स में पढ़े हैं, पिताजी ने पढ़ाया है, सेंट्रल स्कूल आर्मी स्कूल्स में हम लोगों की पढ़ाई हुई है। और हम्म। 5 भाई बहन हम लोग रहे हैं, तो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। और उन हम्म। सब चीजों के कारण भी, और मैंने जो अपना बिजनेस शुरू किया वो मैंने 10-15 हजार रुपए से शुरू किया है, कोई लाखों और या करोड़ों रुपए से नहीं किया है। तो हर किसी को मैं ये वाह। कहती हूँ कि अगर आप इस काम को करना चाहते हैं, आप 4-5-10 हजार रुपए से भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। तो हम्म। जब मैं कर सकती हूँ तो अन्य मेरी बहनें क्यों नहीं कर सकती? तो अन्य मेरी बहनों में बहनें भी हैं, भाई भी हैं, अपने पहाड़ के युवा हैं, अपनी पहाड़ की महिलाएं हैं। तो जब एक दिव्या रावत कर सकती है, आप भी इस बात को समझिए। मेरे गुरुजी हैं हम्म। स्वामी दर्शन भारती जी। हम्म। एक दिन 3-4 साल पहले उनसे मेरी बात हो रही थी, एंड दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, कि उन्होंने मुझसे पूछा कि हे दिव्या, मुझे एक बात बता दे हम्म। कि एक दिव्या रावत से क्या होगा। मैं मानता हूँ मिडिल क्लास हम्म। फैमिली से हो, पहाड़ की बेटी हो, मेहनत से आगे बढ़ी हो, तो ये जब तुम कर सकती हो तो और क्यों नहीं कर सकते हैं। और एक दिव्या रावत से क्या होगा, उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया कि मुझे सैकड़ों दिव्या रावत बनाने होंगे, और वो दिव्या रावत मेरे भाई होंगे, वो दिव्या रावत मेरी बहनें होंगी। तो ये इंस्पिरेशन मुझे मिली है, जो कि आज मैं इतना बड़ा विजन और मिशन लेके आगे चल रही हूँ, ताकि मैं सैकड़ों दिव्या रावत बनाऊं, तब जाके हमारे उत्तराखंड का उद्धार होगा। तब जाके उत्तराखंड में जो ये पलायन रूपी राक्षस है, ये दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल प्रॉब्लम। हम लोग इधर उधर करेक्ट। भटक रहे हैं, हम इसको रोक पाएंगे और अपने ही राज्य में फिर हम अच्छे से अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर पाएंगे, एक दूसरे को साथ देकर और एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाकर। अच्छा, आपके जो कॉलेज में लड़कियां होंगी, उन्होंने भी सेम डिग्री ली होगी। आज अगर आप उनको देखें, वो कहाँ आप कहाँ, तो कहीं ना कहीं उनके कॉल आते होंगे आपको कि भाई आपने तो अपना जो है सोशल वर्क में काफ़ी अच्छा कर लिया है। कैसे उनके रिएक्शन आज रहते हैं? अच्छे रिएक्शंस रहते हैं, फ्रेंड्स के कॉल आते हैं। एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से मैंने बैचलर इन सोशल वर्क किया है, तो ओके। कॉलेज से भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। काफी अवार्ड्स मुझे इस काम को स्टार्ट करने के बाद अपने कॉलेज से मिल चुके हैं। तो उनका एक बहुत अच्छा एक मैं उनके लिए एक प्राइड हूँ, कॉलेज के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी। तो वो हम्म। बहुत गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं कि ऐसा इतना बड़ा मिशन लेके चलूंगी सोचा नहीं था, पर कहते हैं कि अभी दे ऑल आर ऑलवेज विद मी। तो बहुत हम्म। अच्छा सपोर्ट मिलता है और हिम्मत बढ़ती है आगे अपने इस मिशन को लेके चलने में। और बाकी जो आपके चार और भाई बहन हैं, कि मैंने सुना आप सबसे छोटी हैं आई थिंक, तो सबसे छोटी तो सबसे बड़ी निकल गई, कैसा लगता है? वो क्या हाँ, कहते हैं? सबसे छोटी सबसे हम्म। बड़ी, सबसे छोटी सबसे बड़ी निकली है। बट इसमें ऑल क्रेडिट गोज टू माय फैमिली, क्योंकि इनिशियली फाइनेंशियल हम्म। सपोर्ट उन्होंने ही किया है। और हम्म। उन्हीं के आशीर्वाद के साथ, अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ, अपने भाई बहनों के आशीर्वाद के साथ, और आज हम सारा परिवार, सिर्फ मैं नहीं, हम्म। अभी हम 5 दिव्या रावत है, क्योंकि हम 5 भाई बहन हैं। और अन्य दिव्या हम्म। रावत को हम अपने भाई बहनों को बनाने में जुटे हैं। तो हम भाई बहन जो हम्म। है, हम 5 है, और 5 मिलके इस मशरूम मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आप सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी मिली, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है? क्योंकि जो बच्चियां मान लीजिए स्वरोजगार के लिए स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कैसे क्या सपोर्ट करती है? क्योंकि आप ओवरऑल 10 साल आप दे चुकी हैं, तो इस 10 साल के दौरान सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट मिला? बिल्कुल, 10 सालों के दौरान मुझे सरकार की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है। मेरे इस सक्सेस का जो कारण है, मेरी खुद की मेहनत है, मेरा खुद का धैर्य है, मेरे खुद का संयम है। बट इसके साथ में जो 3 स्तंभ हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया,
सबसे पहले उत्तराखंड सरकार, मैं तहे दिल से उनका थैंकफुल हूँ उनके लिए कि तहे दिल से मुझे उत्तराखंड सरकार ने हमेशा सपोर्ट किया है। मैंने काम करने की सोची तो उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया फॉर उत्तराखंड गवर्नमेंट। आज मैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ मेंबर हूँ। तो हमेशा उत्तराखंड सरकार का सपोर्ट रहा है। मशरूम ऑफिस को मैं हेड करती हूँ। मशरूम ऑफिस के कोऑर्डिनेशन से हम लोग अपने इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी है उत्तराखंड की जनता, अपनी बेटी समझ के मुझे सराहा, मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ मिलके काम किया। और तीसरी है उत्तराखंड की मीडिया, क्योंकि एक पहाड़ी लड़की ने जब ये काम करने की सोची तो उस मीडिया ने पूरे पहाड़ों में, ऑल ओवर इंडिया में फैलाया इस मिशन को, और इस मिशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई। पर पहाड़ों में गांव गांव तक मीडिया के थ्रू मैं पहुंची हूँ। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और जिनकी वजह से मेरा मिशन आगे एक सक्सेसफुल तरीके से फैला है। जब आपने 12th की या जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी, तब आपने सोचा था कि आपकी एक मतलब 4-5 कंपनीज होंगी आप जो कि 200 करोड़ तक का टर्नओवर टच करेंगी? अभी आ रही है आई थिंक व्हाट। हाँ, तो जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी, आपने कभी सोचा था कि आपकी 10 साल के बाद 4-5 कंपनीज होंगी, 200 करोड़ का टर्नओवर टच कर रही होंगी? तब के थॉट्स क्या थे और अब की सिचुएशन देखिए? बिल्कुल मैंने ऐसे ही सोचा था, और सिर्फ 10 साल पहले नहीं, मैं 12-13 साल की उम्र से सोचा था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पढ़ाई करनी है, और मुझे अपने गांव, अपने घर जाना है, और अपने जो उत्तराखंड के मेरे भाई बहन है, मेरी माताएं हैं और मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको जोड़ना है। एक मिशन था जो मैंने इस काम को आगे आई और इस काम को बढ़ाया। 23 साल की उम्र जब मैंने इस काम को शुरुआत करी, तो 12-13 साल की उम्र से मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ करना है अपने लोगों के लिए, क्योंकि आसपास मैंने यही चीजें देखी कि रोजगार नहीं है, गरीबी है, लोग पलायन करके छोड़ रहे। बच्चे थे फिर भी, क्योंकि गांव तो हम जाते ही थे, गढ़वाल, चमोली गढ़वाल तो मैं जाती रहती थी अपने पिताजी के साथ, पूजा के वक्त, नवरात्रों के वक्त बहुत आना जाना रहता था। तो ये सारी चीजें मुझे देखने को मिली। तो ये एक जो अपने लोगों के लिए एक दुख था, एक दर्द था मेरे अंदर, वो 17 साल की उम्र में आते आते ये डिसाइड करा मैंने कि मुझे बैचलर इन सोशल वर्क करना है, मास्टर इन सोशल वर्क करना है। और अपना एक्सपीरियंस मैंने दिल्ली में जॉब करके लिया और फिर उत्तराखंड आई। तो ये डिसाइडेड था, पर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है कि सक्सेसफुल भी रहा। जी, अक्सर हमने देखा है कि जो बाहर दिल्ली एनसीआर कहीं डिग्री बड़ी ले लेते हैं, कोई बड़े अच्छे से कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर उनसे हम कहते हैं कि या कोई सोचे कि चलिए गांव जाके खेती कर लीजिए, तो बिल्कुल मतलब हेजिटेट करते हैं कि मतलब मैं इतनी बड़ी अब डिग्री लेके गांव में जाके खेती करूंगी। तो एक ये खेती को लेकर एक परसेप्शन है, लेकिन हमने आपका देखा है एक महिला किसान कह सकते हैं, लेकिन आपने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, हमने देखे आपके प्रोडक्ट आप बहुत अच्छे से उसको मार्केट कर रही हैं, बहुत एक स्टैंडर्ड है उसका। तो ये जो आपने परसेप्शन चेंज किया है, आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी कि खेती से ऐसे मतलब इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, ये भी एक अच्छा काम है? बिल्कुल अच्छा काम है, बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है। और अब जब स्टार्टअप्स के लिए इतनी सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तब तो हमें और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और हमें अपना मतलब हमको खुद ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, हमको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहिए, और जिसके कारण हम तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, पर साथ में हमारे आसपास की सोसाइटी, हमारे आसपास की कम्युनिटी, हमारा स्टेट, हमारा नेशन भी हमारे साथ में बढ़ेगा। तो हमें बिल्कुल इस काम को करना चाहिए। और खेती जो है आने वाले समय में दैट विल बी इन ट्रेंड। आगे आने वाले का एक फैशन होता है, जैसे कि कॉर्पोरेट का एक टाइम आया, इंडस्ट्रीज का एक टाइम आया, मतलब एक ट्रेंड आता है। तो उसी तरीके से जो आने वाला समय है वो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम है। तो हमें सही समय में इसको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इसमें भाग लेना चाहिए और सबको एक साथ मिलके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, आपके धैर्य की तो बहुत ही मैं तारीफ़ करूँगी, क्योंकि आजकल के युवा मतलब जो शहर की सुख सुविधाएं होती हैं, वो एसी, वो यहाँ की लाइफ, वो
है ना, यहाँ की चीज़ें छोड़कर वो गांव जाना कम ही पसंद करता। बहुत ही कम हमने ऐसा देखा है कि बाहर से मतलब गांव आए हैं और फिर अपना जॉब छोड़ के यहाँ आए हैं, फिर कुछ कर रहे हैं। उनमें से एक आप हैं जो आज इतना कुछ कर चुकी हैं। लेकिन युवा कतराते हैं, वही मेरा सवाल पहले भी यही था कि युवा कतराते हैं ऐसी सुख सुविधाएं छोड़ने से। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप इसी शहर में क्यों ना रह जाएं या यहीं कोई जॉब कर लें? नहीं, आप मेरी बात को समझिए। कंफर्ट और सक्सेस कभी एक साथ नहीं आती है। या तो आप कंफर्ट जोन में रहिए, कंफर्टेबल लाइफ लीड करिए, या सक्सेसफुल होने की तरफ आगे बढ़िए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना होगा, आपको अपना कंफर्ट जोन सोच छोड़ना होगा। और अगर आप कंफर्ट छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप सक्सेस की तरफ वाली सोच भी छोड़ दीजिए। तो कंफर्ट और सक्सेस दोनों ऑपोजिट है, और अगर सक्सेस चाहिए तो कंफर्ट छोड़ना होगा, और अगर कंफर्ट चाहिए तो सक्सेस की तो सोचनी भी आपको बेकार की बात है। इसीलिए बहुत अच्छी मैं बात हर अपने युवा को, खासकर यंगस्टर्स को जो कि शहरों की तरफ ल्योर होते हैं, लाइट, फैशन, एसी, यही वो अपना स्टेटस समझते हैं। कितना 10-15-20 हजार की जॉब में आप एक एसी के नीचे बैठे हो, अरे 2-4-5 साल मेहनत कर लीजिए। आप एसी की कंपनी रन करोगे, एक एसी के नीचे नहीं बैठोगे। ये मेरा मेन मैसेज होता है। तो मैं अपने जितने भी युवा हैं उनको मैं यही कहती हूँ और चैलेंज देती हूँ, अरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। दैट इज आई ऑलवेज टेल टू अदर यंगस्टर्स कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और लाइफ को सीरियसली लो और मेहनत करो। ये मेहनत करने का समय है, और मेहनत करोगे तो रिजल्ट भी आएगा। यही मैं सबको कहती हूँ। आज आपके साथ कई सारी महिलाएं कनेक्ट हैं, कई सारे आप परिवारों को जो है रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि एक महिला कहते हैं ना शिक्षित होती है या रोजगार उसके पास होता है तो पूरा घर फलता फूलता है, पूरे घर के बच्चे शिक्षित हो जाते हैं। और साथ ही किस तरह से वो आज आपको कहती हैं, कई सारी दुआएं देती होंगी, क्योंकि कई सारे लोगों का कह सकते हैं भला आपने किया है। और साथ ही हमने सुना है कि आपका एक रेस्टोरेंट भी है देहरादून में, मुशमुश रेस्टोरेंट करके, वहाँ पर भी जो पहाड़ी है वो आपके वहाँ पर काम करते हैं। 80% स्टाफ आई थिंक आपका पहाड़ी है। कैसा वो लोग आपको मतलब कहते हैं, कितना कुछ आप कर रही हैं उनके लिए? जी, जो मशमश है वो फार्म टू टेबल का कॉन्सेप्ट है, और मशमश रेस्टोरेंट और रिटेल आउटलेट है मेरा। मैं इसका कोको मॉडल यानी कि फ्रेंचाइजी पूरे इंडिया में रन करना चाहती हूँ और करूंगी। इसमें जो जितने भी मेरे उत्पाद हैं जो हम किसान लगा रहे हैं, मशरूम के जो उत्पाद हैं, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मशरूम को मैं अपने किसानों से खरीदती हूँ, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिशेस हम लोग बनाते हैं। ऑल्दो इट्स अ मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, आपको इंडियन, तंदूर, ओरिएंटल, ओरिएंटल और कॉन्टिनेंटल सारे वेराइटीज आपको यहाँ पे मिलेंगे। बट वी हैव अ सेपरेट मेन्यू फॉर मशरूम लवर्स। मशरूम के 35-40 आपको डिशेस हमारे रेस्टोरेंट में खाने को मिलेंगी, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो यही है कि हम लोगों के बीच में, फाइन डाइन के थ्रू एलीट क्लास ऑफ पीपल के बीच में, वी आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस लाइक हाउ टू कुक मशरूम्स एंड हाउ टू ईट मशरूम्स, और हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी बेनिफिट। कि हम कुछ बेहतर के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं तो किस तरीके से सोसाइटी में वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और साथ ही में हम वहां उस रेस्टोरेंट में पहाड़ी खाने को बहुत प्रमोट करते हैं। हम लोग वीकेंड्स में या जब छुट्टी होती है, जहाँ पे जबकि लोग स्पेशली आना पसंद करते हैं रेस्टोरेंट, तो हम लोग पहाड़ी थाली या पहाड़ी डिशेस को बहुत प्रमोट करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि फाइन डाइन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ अपना कल्चर, अपना रीजनल टच, और साथ ही में अपना पहाड़ी खाना भी हम लोग प्रमोट करें। तो एक कॉम्बिनेशन हम लोगों ने फार्म टू टेबल में प्रेजेंट किया है। अगर हम बात करें दिव्या रावत की हॉबीज के बारे में, ये तो हो गया अपना अच्छा खासा बिजनेस, तो साथ में आप क्या करना पसंद करती हैं? और मुझे नहीं लगता कि आपको इतना वक्त मिलता होगा, लेकिन फिर भी मेरी हॉबीज हैं, और सबसे हॉबीज की अगर मैं बात करूं तो मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है, और पेंटिंग करना बहुत पसंद है मुझे। आई एम अ वेरी बिग पेट लवर, सो आई डू हैव 4 डॉग्स। और बच्चों के साथ समय बिताना बहुत पसंद है। मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी बहन के बच्चे हैं, एंड हम लोग जॉइंट फैमिली है, एक साथ रहते हैं।
तो उनके साथ समय व्यतीत करना, उनके साथ बाहर घूमने जाना वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी है, जिससे कि सारा का सारा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है और एनर्जेटिक फील करती हूँ। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय देने के लिए और उत्तराखंड की तमाम महिलाओं को और हर एक युवा को इतना कह सकते हैं कि गाइड करने के लिए इन सारे बिजनेस को लेकर और मोटिवेट करने के लिए कि वो भी ऐसा कर सकते हैं और उत्तराखंड से पलायन को रोकने में वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ भी जुड़कर कदम से कदम मिलाकर जो है इस पलायन को कम करने में एक कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ दिव्या रावत जी, जिन्होंने एक 5 से 10 हज़ार रुपए में ये काम शुरू किया और आज उनकी 4 से 5 कंपनीज हैं जो कि 200 करोड़ का टर्नओवर टच करने वाली हैं और पलायन को रोकने में काफ़ी हद तक इन्होंने मदद की है। गवर्नमेंट भी इनका काफ़ी सपोर्ट कर रही है और कभी भी इन्होंने क्विट नहीं किया है, क्योंकि बिजनेस में कहीं ना कहीं एक रिस्क होता है और उस रिस्क को उन्होंने फेस किया और आज यहाँ तक पहुंची हैं। 23 साल की उम्र में काम शुरू किया और आज 10 साल के अंदर इस मुकाम तक पहुंची हैं। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।